आया था यार। आप पता सर यहाँ आगे के लिए तैयारी करनी है हमने तो आज 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये इलाका बराबर धंस रहा है। जहां हमने पहले देखा कि इसमें कम घर थे, लेकिन अब इसकी जद में मजीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से ये आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है। जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में है, 7 घर इसके टॉप पे है, जहां पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। तो परेशानी है, तो जाहिर सी बात है हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए। हम परनौत में रहते हैं, हमारी ज़मीन जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हमें कोई भी ठिकाना नहीं रहा बैठने का। यहाँ मैत्रा में ये धर्मशाला में हमारा इन्होंने जाम किया है, खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, हमें आराम भी है, सब कुछ दे रही है गवर्नमेंट, कोई हमें तंगी नहीं मिलती। अब है नहीं पल्ले पास कोई रहा, तो अब हमारा तो यही कहना है कि हमारा कोई गवर्नमेंट ठिकाना बना है, बैठने का बेघर हो गए हैं। हमारा जो एपिसोड है ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन गई। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया, उनका माल लाइफ स्टॉक जितना भी था उसको भी शिफ्ट कर दिया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ प्लेसेस पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट कि हमारी प्रीपेयर्डनेस जो डिजास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो हैं वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनौत के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है, और एक जो है हमारा मेन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज ए रिलीफ कैंप बना सके, तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है, जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे एज पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं, अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स। और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है। और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। इससे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि रेनफॉल जो हो रही है सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार ये रुके सो दैट के हम जो है वो बाकी असेसमेंट भी कर पाएंगे। अभी हमारी जियोलॉजी की टीम जो है वो आई हुई है, वर्दी डिवकम जम्मू ने जो है वो टीम को सेंड किया, तो अभी वो सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, तो आफ्टर उसके बाद जो है वो बताएंगे। बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने भी जो है वो यही बोला है कि इस एरिया को जो है वो अभी बिल्कुल किसी किस्म से ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है अभी नहीं होना चाहिए। अभी जो है हमारी कैपेसिटी तो आप जानते ही हैं, रामबन में जो है वो हमारे इंतजाम ऐसे हैं कि लगभग हम 25,000 लोगों को जो है वो उनका स्टे जो है वो करवा सकते हैं। तो
हमारे पास इंतजाम का कोई इशू नहीं है। जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, अगर 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, हमें उसका कोई इशू नहीं है। हमारे जगह जगह पे लंगर चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी लंगर हमने लगाया हुआ, कम्युनिटी हॉल में भी है, दूसरी जगहों पे भी हमारा है। तो हमें जो रहने की जो अकोमोडेशन या रिलीफ कैंप में जो अकोमोडेशन या बेडिंग इन चीज़ों की है, उसकी हमें किसी किस्म की कोई भी किल्लत नहीं है। बाकी जैसे हमारी टीम पूरी यहाँ पे है, आप देख ही रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं हमारे, बाकी पुलिस की जितनी भी हमारी नफरी है, सिक्योरिटी के लिए है, बाकी सारी चीजें, वो सारी चीजें हमारी यहीं पे एस्टेब्लिश बुलाया गया है। बिल्कुल, वो कल से है। लगभग उनके 29 जवान हैं, उसमें 4-5 उनके ऑफिसर हैं, हेडेड बाई असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ NDRF। तो वो यहीं पे स्टेशन है अभी तक। तो जब तक रिक्वायरमेंट होगी उनको यहीं पे रखेंगे। उसे मेरी अपील यही है लोगों के, बस यहाँ पे आए हैं, आपको जो है वो दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी फैमिली है जब वो अपना घर बनाती है, उसके साथ उसके जज्बात जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं, और कई सालों से जुड़े होते हैं, और वो नस्ल दर नस्ल, मतलब फैमिली दर फैमिली जुड़े होते हैं। तो उनकी तो कोई भरपाई कर नहीं सकता। बट ये है कि किस तरीके से उनके दुख में हम शरीक हैं, और किस तरीके से उनकी जो भी पॉसिबल हेल्प है, सपोर्ट है।